हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज की शुरुआत दोपहर के साथ करेंगे। जुमा था, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। नमाज़ पढ़ चुकी हूँ मैं, सबने खाना खा लिया है। और अब हैदर मांग रहे हैं गाजर का हलवा, तो मैं गाजर का हलवा गर्म करने जा रही हूँ। मौसम सही है, बिल्कुल नॉर्मल मौसम है। बारिश हुई लेकिन ठंडक नहीं हुई है। और इस बार जिस तरीके से गर्मी पड़ी है, इतनी गर्मी पड़ी थी और अभी तक मौसम नॉर्मल है। हाँ, ठंडा है लेकिन इतना नहीं है जिस तरीके की हम लोग यूपी वालों को आदत है। कड़ाके की ठंड पड़ती है। अब देखते हैं ठंड कब से पड़ती है, क्योंकि हम लोग तो एक हफ्ते की ठंड में ही परेशान हो जाते हैं। तो अभी तो पूरे पूरे 2 महीने पड़े हुए हैं, तो 2 महीने में अगर ठंड पड़ेगी तो फिर हम लोग बिल्कुल हिल जाएंगे। फिर हम लोग इंतज़ार करने लगते गर्मी कब आएगी। लेकिन इस बार इतनी गर्मी हुई है कि लग रहा था कि कब सर्दी आएगी। तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इस तरीके का मौसम रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सर्दी हो जाती है तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अभी वही हो रहा है, सर्दी गर्मी की वजह से जकड़न हो रही है बच्चों को, सबको। सभी लोग जकड़ गए हैं, क्योंकि थोड़ी देर में सब पंखा चला लेते हैं, बाहर से आते गर्मी लगती है और फिर जब रुक जाते हैं तो सर्दी लगती है। तो मैं आपसे बात कर रही थी और इतने में ही हैदर का हलवा भी गर्म हो गया है। थोड़ा सा बचा था तो मैंने सोचा कि मैं जोया हैदर दोनों को दे दूं। हैदर मांग रहे थे, कल रात में भी उन्होंने कहा था, लेकिन कल रात में उन्होंने फिर चॉकलेट खा ली थी, इस वजह से मैंने गर्म करके नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि अब मैं दे दूं उनको। आज मैंने खाना बनाया नहीं है, आज कुरमा रखा है, नान मंगा ली थी इसलिए नहीं, और बिरयानी भी रखी थी तो इन लोगों ने स्कूल से आके बिरयानी खा ली थी। शाम को कुछ बनाना पड़ेगा, शाम को देखेंगे क्या बनाएं। और मेरा और हैदर का तो हो जाएगा, हम लोग कोरमा खा लेंगे। अब जोया शायद कोरमा ना खाए, इसलिए मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि जोया के पापा हैं वो तो अंडा भी खा लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जोया कोरमा नहीं खाती है तो फिर मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ सेम आलू बनाऊंगी। जो मैंने थोड़ी सी सेम तोड़ी थी, बिल्कुल थोड़ी सी थी, लेकिन एक टाइम को 2 लोगों के लिए हो जाएंगी। 4 लोगों के लिए होती तो फिर शायद मैं नहीं बना पाती। तो अब ये लोग तो खा रहे हैं हलवा, और जोया के पापा लेट गए हैं कम्बल ओढ़ के। और रात भर नहीं सोए थे, सुबह इनको स्कूल जाना था बच्चों को, तो फिर उठ गए थे, तो बिल्कुल भी नहीं सोए थे। तो अब लेट गए हैं तो थोड़ा सा उनको आराम मिल जाएगा, सो जाएंगे। और हैदर हलवा खा चुके हैं और जोया हलवा खा रही हैं। गाजर का हलवा हैदर को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जोया खा लेती हैं, जोया को दो या ना दो, लेकिन इतना ऐसा नहीं है कि वो क्रेविंग हो उनको गाजर के हलवे की। लेकिन हैदर को होती है, और हैदर गाजर का हलवा खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत टाइम से वो कह भी रहे हैं बनाने को। लेकिन हमारे यहाँ जो गोविंद की दुकान है वहाँ पर हलवा इतना अच्छा मिलता है कि मुझे तो कहीं और का पसंद ही नहीं आता है। मैं तो उन्हीं का खाती हूँ। तो फिर मैं इनके ट्यूशन के लिए कॉल कर रही थी। मैं 1 घंटा लेट आज भी कहने को बोल रही थी कि आज 1 घंटा लेट कॉल इसलिए कर रही थी ताकि 1 घंटा लेट आए ट्यूशन के लिए। हैदर मना कर रहे थे कि अभी ट्यूशन के लिए आप 1 घंटा लेट मत करो, लेकिन मैंने कहा अभी पापा सोए हुए हैं और आप पढ़ोगे फिर शैतानी करोगे, डिस्टर्ब होगा, इस वजह से मैंने लेट कर दिया था। और मैं भी अब टीवी में ऑनलाइन प्रोग्राम देखूंगी, उसके बाद फिर मैं आगे का सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। लेटूंगी, उसके बाद फिर शाम का देखूंगी इन दोनों के लिए क्या बनाना है। मैं और हैदर तो बिल्कुल फ्री हैं। तो गाइस शाम हो गई है और मैं और हैदर खाएंगे कोरमा और नान, और जोया और उनके डैड खाएंगे सेम आलू की सब्जी। मैंने सेम कल आपको दिखाई थी कि थोड़ी सी थी, वो मैंने तोड़ ली थी, तो थोड़ी सी सब्जी बनाऊंगी मैं उन लोगों के लिए। वो लोग कोरमा नहीं खाएंगे और सब्जी खाएंगे। और अभी तो मैं हैदर को नान और कोरमा देने जा रही हूँ, मैं भी वही खाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद अभी मैं रोटी बना दूँ लोगों के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो थोड़ी सी सेम तोड़ी थी तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। एक टाइम इन लोगों को हो जाएगा, क्योंकि जोया कल से कह रही है कि मुझे सेम खाना है, सेम खाना है, तो मैं इसलिए उनके लिए बना रही हूँ। और बहुत टेस्टी सब्जी लगती है। फिलहाल तो मैं हैदर को खाना दे दूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। अब मैं हैदर को खाना दे दूँ, उसके बाद फिर सोचूंगी। और हैदर को तो मैं खाना दे रही हूँ। जोया ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जोया बोल रही है कि मैं भी कोरमा खाऊंगी।
तो अब मुझे सेम आलू नहीं बनाना है, मैंने सेम आलू कैंसिल कर दिए हैं। अब मैं सिर्फ जोया के पापा के लिए अंडे फ्राई करूँगी और हम तीनों खाएंगे नान और कोरमा, और उनको अंडे फ्राई कर देंगे। वो नहीं खा पाएंगे क्योंकि कल खाया था उन्होंने, आज खाया, अब शाम को मैं नहीं दूंगी। तो अभी तो मैंने हैदर को दे दिया, उसके बाद फिर मैं और जोया खाएंगे। और इससे पहले मैंने सोचा मैं रोटी बना दूं क्योंकि जोया कह रही थी मैं रुक के खाऊंगी और मैं भी रुक के खाना खाऊंगी। तो मैं पहले जोया पापा के लिए रोटी बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं भेजूंगी। मेरे घर में रखे हैं देसी अंडे और मुझे मंगाना है नॉर्मल वाले अंडे, तो मैं अभी जोया को भेजूंगी रोटी बना के अंडे मंगाने के लिए, क्योंकि जोया के पापा बाहर बैठे हैं और जिस दुकान में बैठे हैं वहाँ अंडे ईजिली मिल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं उनके लिए अंडे बनाऊंगी। तो अभी तो मैं रोटी बना रही हूँ और उसके बाद फिर मैं और जोया खाना खाएंगे। और जो सोचा था वो नहीं हुआ, मैंने सोचा था कि मैं सेम आलू उन लोगों के लिए बनाऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बनाने कुछ जा रही थी और बना कुछ रही हूँ, लेकिन सेम आलू कल बनाऊंगी मैं जोया के लिए। अभी तक मैं जोया 2 लोगों के लिए बना रही थी, जोया और उनके पापा के लिए, और अब मैं बनाऊंगी केवल जोया के लिए, क्योंकि अब कल उनको या तो मैं आलू गोश्त बनाऊंगी या फिर मैं कुछ और बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाऊंगी। तो जोया खाएगी कल सेम आलू, खाली सिर्फ उसी के लिए सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़रा सी सेम है, सिर्फ 2 ही लोग उसको खा सकते थे। तो जोया एक टाइम होती तो 2 लोग खा लेते, जोया कल सुबह से शाम तक उसका तो हो जाएगा। और बहुत टाइम से वो कह रही है कि मुझे सेम आलू खाना है, उसको सेम आलू बहुत पसंद है। सेम आलू हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन जोया बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है, तो मैं जोया के कहने पर ही सेम आलू बनाने जा रही हूँ। नहीं तो फिर मैं नहीं बनाती, फिर मैं थोड़ी सी थी मैं किसी को भी दे देती या फिर अचार डाल लेती। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैंने यही डिसाइड किया कि अब मैं कल बनाऊंगी। और जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल ही अलग हो गया। मैं सुबह से प्लानिंग कर रही थी कि सेम आलू इन दोनों के लिए बनाऊंगी और मैं और हैदर खाएंगे कोरमा और नान, लेकिन जोया को कोरमा खाना था। जोया ज़्यादा पसंद नहीं करती कोरमा, शायद इसलिए मैंने सोचा कि वो ना खाए, लेकिन अपने आप आगे से आके बोली कि मैं भी खाऊंगी नान के साथ। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। आलू काटती, सेम काटती, पूरी सब्ज़ी बनाती, चाहे मैं थोड़ी सी बनाती, लेकिन मुझे बनाना तो पड़ती, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो हम सब ने खाना खा लिया है, अब जोया के पापा आने वाले होंगे, तो मैंने सोचा पहले उनके पापा का बिस्तर लगा दूं, उसके बाद फिर मैं कुछ करूँगी। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं बिस्तर नहीं लगाती हूँ, दूसरे काम करती हूँ, फिर वहीं से थोड़ी देर के लिए भाभी पास खड़े खड़े बात करने आती हूँ। खड़े खड़े बात करते करते 15 से 20 मिनट हो जाते हैं, जब तक जोया के पापा आ जाते हैं। फिर उनके सामने बिस्तर लगाती हूँ और उनको लगता है वो बाहर से इतनी देर बैठ के थक के आते हैं कि आके जल्दी से आराम कर ले, लेट जाए, लेकिन मेरी वजह से वो नहीं लेट पाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं सबसे पहले बिस्तर लगा दूं, उसके बाद फिर मैं जो करना हो करूँगी। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है और अंडा मैं बनाऊंगी जब जब जोया पापा आ जाएंगे या आने वाले होंगे, मैं इस वजह से मैंने नहीं बनाया है। रोटी मैं बना चुकी हूँ। तो अभी तो मैं लगा रही हूँ। ये सोफ़ा है और सोफ़ा कम बेड है ये, तो ये दिन में सोफ़े का काम करता है और शाम को जोया पापा का बेड बदल जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से बदल जाता है। बहुत ही हल्का है, बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं, एक हाथ से भी इसको उठा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती है उठाने में। देखिए कितनी आसानी से उसको उठा लिया है। और ये अब बन जाएगा जोया पापा का बेड, और इसमें मैं बिस्तर लगा देती हूँ, तो फिर ये हम लोग के बेड के लेवल पर आ जाता है। 2 गद्दे इसमें बिछाती हूँ तो वो लेवल पर पूरा आ जाता है और जोया पापा मतलब हम लोग के बराबर में ही आ जाते हैं। और काफ़ी हल्का है, पहले मैं पलंग बिछाती थी बहुत ज़्यादा भारी था, लेकिन अब ये काफ़ी हल्का है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इससे। और आसानी से सुबह सोफ़ा बना लेती हूँ। मुझे दिख रहा था यहाँ मच्छर, तो मैं सोची थी मच्छर मार दूँ, लेकिन देखते ही देखते वो भाग गया और मैं मच्छर नहीं मार पाई। दोनों मोबाइल चला रहे हैं आराम से, और आज ड्राइंग का पेपर था, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है दोनों का ड्राइंग का पेपर। तो मैं सुबह से आपको बता रही हूँ सेम सेम सेम। तो ये देखिए कितनी सी सेम है, इतनी सी सेम है,
तो ये तो सेम आलू के साथ इन दोनों को एक टाइम हो जाता है, लेकिन कल जोया को हो जाएगा। बाकी हम लोग अपने लिए अलग बनाएंगे, कुछ नॉन वेज में ही बनाएंगे। अब मालूम नहीं है क्या बनाएंगे, लेकिन ये मेरे पेड़ की सेम है और पहली सेम है और शायद आखिरी सेम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा है। बहुत मुश्किल है कि आगे सेम और हम लोगों को खाने को मिले। अब फिर से पेड़ लगाएंगे, फिर उसकी देख रेख करेंगे, उसमें कीड़ा नहीं लगने देंगे। सो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अंडा बना रही हूँ, तो अभी मैंने अंडा फ्राई नहीं करा है। जब जोई के डैड आ जाएंगे तो फ्राई कर दूँगी। मैंने सब काट कर रख लिया है, जब वो आएंगे तो मैं फ्राई कर दूँगी। अभी मैं फेंट कर भी उसको रख लूँगी, क्योंकि अभी 7:20 हो रहा है और बस वो 10-15 मिनट में आ जाएंगे, क्योंकि सर्दी के दिन है और ज़्यादा नहीं बैठेंगे। अगर गर्मी होती तो शायद वो 9 बजे तक आते, लेकिन अभी नहीं, अभी वो बस 10 मिनट में आ जाएंगे। और आज का दिन भी ऐसे गया। रोज़ सोचती हूँ बैग देखूँ, उसमें लॉक सेट करना है। पिछली बार हम गए थे अपनी नंद के यहाँ शादी में, तो उसका लॉक का नंबर गड़बड़ हो गया था, इस वजह से हम लॉक नहीं कर पा रहे थे। तो वो सेट करना है। रोज़ सोचती हूँ कि आज बैग उठाऊँगी, आज लॉक सेट करूँगी, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। और इंशाल्लाह कल ज़रूर करूँगी। रोज़ सोचती रहती हूँ और भूल जाती हूँ, क्योंकि तबीयत सही नहीं चल रही है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, अंदर से वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है और सो ही नहीं पाते हैं ढंग से। जैसे ही लेटते हैं वैसे ही खांसी शुरू हो जाती है। इस वजह से नींद पूरी नहीं होती है रात में, और फिर सुबह काम देर से, जब सुबह नींद आती है उसके बाद फिर काम देर से होता है, उसके बाद फिर दिन में सो जाते हैं। इस वजह से बैग नहीं लगा पा रहा हूँ। लगाना ही है, क्योंकि अब करीब 1 हफ़्ता रह गया है हम लोगों को जाने का शादी में, तो अब बैग लगाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब कल मैं उसका पहले लॉक सेट करूँगी और वो जितना हो सकेगा मैं रखूँगी। फिर मुझे सब अपना मेकअप का सामान भी देखना है, कौन सी ज्वेलरी, चूड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं 2-3 दिन में तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ मेरी जाने की आदत कहीं भी नहीं है। पहली बार मैं इतनी दूर जा रही हूँ और गई हूँ शादी में, लेकिन इतनी तैयारी से नहीं जाना पड़ा, क्योंकि सर्दी में शायद हम लोग सर्दी में नहीं गए ना। सर्दी में जब मैं शादी में पहले शादी में जो गई हूँ अपनी नंद की बेटी की, तो वहाँ पर जोया बहुत छोटी थी, गोद में आती थी, और हमें ऐसा था कि आज शाम को जाना है और कल शादी अटेंड करना, परसों सुबह ही निकलना है। तो इतना सारा सामान नहीं रखना था। लेकिन अब इंदौर जा रहे हैं तो फिर 2 दिन आने जाने के, उसके बाद फिर 2 दिन के फंक्शन है, तो 4 दिन करीब लग जाएंगे। तो उसके हिसाब से कपड़े और सारा सामान रखना पड़ेगा, और इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है जाने की। मैं नहीं जाती हूँ बाहर, और जब से शायद होश संभाला है तो मैंने पैकिंग करके बाहर गई भी नहीं हूँ। क्योंकि जब छोटी थी तो जाती थी घूमने, तो मम्मी पैकिंग करती थी। उसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए अपने शहर में और पापा जॉब करने लगे, तो फिर मैं कहीं गई ही नहीं हूँ। मम्मी जब भी गई हैं तो मम्मी ही गई हैं, मैं घर पर ही रही हूँ। मम्मी पापा जाते थे, तो कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि पैकिंग करके जाने की आदत हो बाहर जाने की। तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और बस मुझे यही टेंशन लगी रहती है कि अच्छी तरह सब सामान आ जाए, पैकिंग हो जाए। अब कल हैदर के पजामे जो मैंने मंगाए थे वो कल आ जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है, ट्रैक की है, डिलीवरी पे आ रहा है, तो मैंने ट्रैक किया था डिलीवरी वाले। कल आएगा वो, आज कानपुर में है, तो हैदर के पजामे आ जाएंगे आई थिंक। इसके बाद शायद कुछ ऑनलाइन नहीं मंगाया मैंने, ऐसा कि तैयारी ना कर सकूं। शायद इनके सारे कपड़े हो जाएंगे, तो सारा सामान ऑनलाइन जो मैंने लगाया वो तो आ ही जाएगा। इसके बाद फिर पैकिंग, बस पैकिंग ही पैकिंग करना है। तो मैं कल से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं शुरुआत कर दूँ और मैं पैकिंग करूँ। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।